हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे आपको पता ही है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल क्यूआर मेन्यू के बारे में। अगर आप इसमें रेस्टोरेंट ओनर है और जिसमें आप सिंगल मेन्यू बनाने के बारे में देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। पर अगर आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से डिजिटल क्यूआर मेन्यू का हम पूरे सास बेस में सेटअप कर सकते हैं। आपको शायद पता है डिजिटल क्यूआर मेन्यू होता क्या है। क्यूआर कोड आपको पता ही होगा, जब से पेटीएम यूपीआई जब पेमेंट आए सब लोग क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करते हैं। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपको इस तरह से आपको मेन्यू दिखने लगेगा, जिसके एडवांटेज है आपको कोई ऐप नहीं चाहिए, नो फिजिकल मेन्यू, नो वर्बल कम्युनिकेशन, नो वेटिंग टाइम, क्योंकि आपको डाउनलोड ही नहीं करना। क्यूआर कोड से बेसिकली आप एक वेबसाइट पे जाएंगे जो मोबाइल के लिए डिज़ाइन है, जिस पे जिस चीज़ पे भी आप क्लिक करेंगे आपको मेन्यू दिख जाएगा, ऐड टू कार्ट करेंगे आपका ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह के बिजनेस फ्रॉम द कोविड-19 काफ़ी अच्छा बूम पे चल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में काफ़ी अच्छा हो सकता है। कौन यूज़ कर सकता है? रेस्टोरेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, कैफ़े भी यूज़ कर सकते हैं, बार, होटल, बेकरी, क्लाउड किचन जो भी हो। होटल में है तो अपनी आप जो भी टेबल होती है, मेन्यू होता है, उस पर आप लगा सकते हैं। एक बार कोई स्कैन करेगा तो एक इसका एडवांटेज ये भी है कि आप पेपर भी बचा रहे हैं। ठीक है, सेम गोज़ आप इसको पैम्पलेट, फ्लायर, टेबल पे या प्लास्टिक किन के आते हैं जो टेबल पे रखे जाते हैं, जिसके ऊपर आप इस पर क्यूआर कोड लगाया जाता है, जो काफ़ी फाइडली यूज़ भी हो रहे हैं। इस तरह की वेबसाइट ये चार्ज करती है 300 रुपीज़ मंथली चार्ज करती है, जिसका टोटल ईयर का एक्सपेंस है। इतने में आप ये पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। मिनिमम जो प्राइस है सॉफ्ट इस तरह की कंपनी चार्ज करती है वो 100 रुपीज़ चार्ज करती है, तो 100 आपका 1200 रुपये साल का होता है। और 3,000 मतलब ये पूरे 3 से 10 हज़ार रुपये में आप पूरे ये बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो करना कैसे, इस पे आते हैं। इसके लिए हमें जो कोड चाहिए उसका नाम है क्विक क्यूआर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेने के बाद उसको ऐसे कॉपी करने का है, जो भी आपकी होस्टिंग है जो भी है वहाँ पे आपको उसको डाल देने का है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको अपने लोकल होस्टिंग में डाल देता हूँ। आपको इसको अपनी वेबसाइट पे डालना है, मेन होस्टिंग पे डालना है, क्योंकि आपको उसको लाइव प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो उसके डालने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे है लोकल होस्ट में और उसको स्टार्ट करेंगे। PHP में एडमिन में जाके आपको यहाँ पे अपना डाटाबेस क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास क्यूआर का डाटाबेस है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। पुराने डाटाबेस को डिलीट कर देता हूँ, किस तरह से आपको इसे क्रिएट करना है मैं बताता हूँ। आपको न्यू पे जाना है, यहाँ पे डाटाबेस का नाम देना है। डाटाबेस के नाम देने के उस डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट अ सेकेंड, हाँ, देन आपको प्रिविलेज का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिविलेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको पूरा यूज़र ऐड कर देना है। देन उसके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपको यहाँ पे डालना है। तो जल्दी से हम रिलोड करते हैं। क्विक क्यूआर आ गया, इसको सेलेक्ट करना है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पे दूसरा भी डाटाबेस है, जॉब्स। आपने जो भी डाटाबेस यूज़र नेम रखा हो, जो भी पासवर्ड, जो भी डाटाबेस हो, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस केस में जॉब्स के साथ जा रहा हूँ। आप देन आप कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। इस केस में मैं डेमो ईमेल एड्रेस को यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें जो भी यूज़ करें तो रियल ईमेल एड्रेस यूज़ करें। इन केस कभी आप क्रेडेंशियल भूल जाते हैं और आपको रिस्टोर करना है तो उसके लिए आपको ये डिटेल्स चाहिए होंगी। ठीक है, और यूज़र नेम पे एडमिन बिल्कुल यूज़ ना करें। सबसे पहले गैस में यही आता है। जस्ट फॉर डेमो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम सेटअप हो रहा है ये डेमो पर्पज़ के लिए सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका फ्रंट एंड, यहाँ पे आपका एडमिन। तो हम पहले एडमिन खोलते हैं, देन वी विल गोइंग टू ओपन है फ्रंट एंड। तो इस तरह से आपका कुछ ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप मेंबरशिप प्लान बना लेंगे कि कितने आपको स्कैन देने हैं, कितने दिन का ट्रायल देना है, कितने उसकी कॉस्टिंग चार्ज करनी है, क्या वो ईयरली चार्ज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास मंथली चार्ज होना है तो कितना उसका अमाउंट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप इस ऑप्शन को अभी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास पेमेंट मेथड आता है, जहाँ से आप पेयू वगैरह जो भी आपका पेमेंट गेटवे आप यूज़ करना चाहते हैं, पेटीएम, पेयू मनी, आप उनको इंस्टॉल करके एडिट कर सकते हैं। इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं और इजीली आपके एडिट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको एडिट करने का जो भी आपकी कीज़ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इसके बाद मेन जो सेटिंग पे चलते हैं वो है आपका सेटिंग्स ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में आप सेटअप करेंगे मेन चीज़ आपका लोगो हो गया, इसके लिए आपके URL हो गया, जो भी जैसे यहाँ पे क्विक क्यूआर डिजिटल मेन्यू, अगर आपको उसको सिर्फ डिजिटल मेन्यू करना है तो आप उस ऑप्शन को हटा देंगे। इस तरह से आपकी जो भी सारी प्राइवेसी सेटिंग, जो आपको चेंजेस करने हैं, बेसिक जो चेंजेस होते हैं, जैसे लोगो सेट करना है, मैप के अगर गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो भी आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। ईमेल की सेटिंग डालनी। ईमेल जाएगा तो जाएगा कैसे, क्योंकि जब भी आप कोई रजिस्टर्ड करेंगे उस पर मेल जाएगा।
तो उसको हम देखते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सेटअप कर दिया। अब हम चलते हैं मेन फ्रंट एंड साइड पे, जो यूज़र कैसे उसे कुछ इस तरह की साइट दिखेगी। तो इस केस में मैं इस साइट को एक प्राइवेट विंडो में खोल लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं एडमिन पर लॉग इन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा प्लान। तो सबसे पहले वो सिलेक्ट करेगा फ्री, जिसमें 5 मेन्यू, 5 कैटेगरी और 200 स्कैन है। तो आप चाहें तो स्कैन कम भी कर सकते हैं, अप टू योर कॉल। साइन अप पे क्लिक करेगा, देन यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेगा। तो ईमेल के लिए मैं 10 मिनट ईमेल का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फुल नेम तो हम इसी को डाल के हटा देते हैं, यूज़र नेम में इसको डाल के हटा देते हैं बैक से। यहाँ पे फुल ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे हम डालते हैं अपना क्रेडेंशियल्स और रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो गए। तो यहाँ पे हमारे कैफ़े का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बैकेंड पफ कैफ़े हो गया। जो भी अगर आपको टाइटल डालना है, टाइमिंग 11 AM 11 PM। कोई डिस्क्रिप्शन हो तो अभी डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिखा नहीं, तो हम इसी को 2-3 बार कॉपी कर देते हैं, इट्स लाइक ए डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे इमेज, तो इमेज मैंने एक डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, डेमो इमेजेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको थीम सेलेक्ट करनी है। आपको क्लासी थीम चाहिए, मॉडर्न थीम चाहिए, इट्स अप टू योर कॉल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो आई गो विद द क्लासी थीम। ठीक है, सेटअप कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं मेन्यू यहाँ पे सेटअप करता हूँ, ऐड कैटेगरी। तो यहाँ पे हमें एक टी, ओके, बेसिकली एवरेज कैटेगरी ऐड करनी थी, पर हमने ऐड कर दिया है। तो या फिर हम कुछ टी डाल देते हैं। टी डाल दिया हमने। टी के बारे में जो भी डिटेल डालनी है। इसकी प्राइस 10 रुपये। वेज नॉन वेज, ऑफकोर्स वेज। अगर आपके पास कोई फ़ोटो है टी के लिए तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, नॉर्मल टी है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हम इसी कैटेगरी में हम यहाँ पे कॉफ़ी भी डाल देते हैं। तो कॉफ़ी का भी कॉफ़ी कर देते हैं। इसकी प्राइस 20 रुपीज़। जो भी आपकी इमेज है आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेव कर दो। तो हमने यहाँ पे 2 आइटम ऐड कर दिए। अब इसको हम लाइव देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पे हमको दिख जाएंगे। और यहाँ पे मेंबरशिप प्लान दिख रहा है, हम इस प्लान पे अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा QR बिल्डर ऑटोमेटिकली जैसे QR यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इस QR को आप कहीं पे भी स्कैन करेंगे तो आपका आप जो अपने मेन्यू बनाया था वो हमको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, सेव नहीं हुआ, तो लेट मी जस्ट अ सेकेंड। तो मैं फिर से यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया। अब मैं इसको जब भी आप जैसे उसे स्कैन करेंगे, हाँ, ये डॉलर को कैसे करेंसी में कन्वर्ट करना मैं आई विल टेल यू। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इस तरह का मेन्यू आ गया। यहाँ पे जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी हमने अभी टी बना रखी है, हम और कोई कैटेगरी बनाते तो और कोई कैटेगरी भी आ जाती। हमने इस पर क्लिक किया। कॉफ़ी में ऑर्डर करने का ऑप्शन मैंने इसमें अनेबल कर रखा है। तो जैसे इस पर ऐड करेंगे, ऐड किया, व्यू ऑर्डर। अब जो भी हमें यहाँ पे नाम डालना है, तो टेबल नंबर वगैरह कुछ है तो, और यहाँ पे सेंड ऑर्डर क्लिक कर दिया। अब चल के यहाँ पे ऑर्डर्स में देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो आप इस पर इस तरह से क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप डिजिटल क्यूआर मेन्यू का पूरा सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। अब इसका आप जो भी एक रैंडमली चार्ज करना चाहें, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अप टू योर कॉल, आप उसको यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग आई हैव टू शो यू। यहाँ पे देखिए, जो भी हमने बोला था मेल न्यू ऑर्डर आया, जो भी आया तो उसके लिए यहाँ पे आपके मेल आएगा। तो इससे नेसेसरी नहीं है कि आपको उसको खोल के रखना है। जैसे कि हमने उसका टाइटल चेंज कर दिया था डिजिटल मेन्यू, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल मेन्यू के थ्रू हमारे पास सारा मेल आ रहा है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप। तो इन सभी मेल में अगर आपको कोई चेंज करना है या फिर यहाँ पे आप कुछ और मेंशन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिन साइड में, और यहाँ पे आपकी जो मेन जो टेम्पलेट है, ईमेल टेम्पलेट, इसके अंदर चेंज होना चाहिए। ऑर्डर जाए या नया कस्टमर कुछ भी है तो उस ऑर्डर में जाना क्या है, नीचे यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इनकेस कुछ गड़बड़ तो कोई कॉन्टैक्ट कर पाए, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। बाकी सब जो भी चीज़ों के लिए जो भी हमारा लोगो जाएगा वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज करेंगे। आपकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह अगर आपको कुछ बनानी है, रिटर्न पॉलिसी, तो उनको आप यहाँ पे पेज के ऑप्शन से ऐसे बनाने के बाद उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।